नमस्कार। कुंडली के ज्योतिषी सूत्र में आज 34वें दिन का सूत्र मैं आपको बताऊंगा कि अगर ऐसा योग है तो आपके साथ या आपकी पत्नी के साथ कैसा व्यवहार रहेगा। अभी आप समझिए कि अगर कुंडली में लग्न में शुक्र और चंद्रमा बैठे हों, ठीक भाई, लग्न में शुक्र और चंद्रमा बैठे हों, सप्तम भाव में सुग्रह बैठे हों, सप्तम में शुभ ग्रह की स्थिति हो, तो आपको ये योग बनता है पति वल्लभा योग। समझ गए? पति वल्लभा योग। लग्न में शुक्र और चंद्रमा हो, सप्तम में शुभ ग्रह बैठे हों, तो ये योग बनेगा। ऐसी स्त्री ईर्ष्यालु होती है, अपने पति के अनुकूल चलती है, पति के अलावा किसी पर पुरुष पर इसका ध्यान आकर्षित नहीं होता। ये सात्विक विचार वाली होती है, ये अपने पति को ही सर्वस्व मानती है, पति को कभी धोखा नहीं देती, पति से सदैव प्रेम पूर्वक आचरण करती है। ऐसा योग है तो डरने की आवश्यकता नहीं है। ये पति वल्लभा योग के नाम से जाना जाता है। अगर ऐसा योग आपकी कुंडली में है या किसी लड़की की कुंडली में है तो आप निश्चिंत हो जाइए कि अच्छा योग है, आपका पूरा जीवन सफल हो जाएगा। विवाहोपरांत भाग्योदय। जन्म कुंडली में लग्न या चंद्र से, जहां से जन्म कुंडली में लग्न से या चंद्र से सप्तम भाव में शुक्र, लग्न से या लग्न से या चंद्रमा से सप्तम भाव को शुक्र देखे, लग्न से सप्तम में या चंद्रमा से सप्तम में शुक्र की दृष्टि पड़ रही हो, अथवा सप्तमेश को देखे या सप्तमेश इन भाव को देखे, ठीक है, लग्न से या चंद्रमा से सप्तम भाव को शुक्र देखे या सप्तमेश देखे आपकी कुंडली का, या बैठे हों, ठीक है, तब योग बनता है कि आपको विवाह के बाद भाग्योदय होगा। ऐसा जातक विवाह के बाद धनी होगा, वैवाहिक विवाह के बाद किस्मत चमकेगी, वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। जन्म कुंडली में शनि और राहु, केतु, मंगल में से कोई भी ग्रह सप्तम भाव में बैठा हो, ठीक, जन्म कुंडली में शनि, राहु, मंगल, केतु में से कोई भी ग्रह सप्तम भाव में बैठा हो तो ये पिशाच योग माना जाता है। ठीक, ये पिशाच योग बनता है। इनको रात में यात्राएं नहीं करनी चाहिए, भूत प्रेत की बातें नहीं सुननी चाहिए, डरावनी फिल्में नहीं देखनी चाहिए, या ये जहां तंत्र मंत्र, भूत प्रेत, इन सब चीज के झाड़ फूक हो वहां पर नहीं जाना चाहिए, या जहां पर प्रयोग ऐसा हो रहा हो वहां पर न जाए, नहीं तो इनके लाइफ में परेशानियां आ जाएंगी। ठीक, ये पिशाच योग, अगर ऐसी योग आपकी कुंडली में है, अगर आप यहां जाते हैं तो आपके ऊपर उनके निगेटिव प्रभाव पड़ेगा। इनके ऊपर आसुरी शक्ति बहुत ही जल्दी आकर्षित होती है। जहां झाड़ फूक हो वहां भी न जाए, मैंने बता दिया आपको, इन्हीं स्थानों पे बिल्कुल ही न जाए, नहीं तो परेशानी होगी। शुक्र पाप ग्रहों से के अंतराल में हो, पाप कर्तरी में हो, मान लो शुक्र यहां बैठा है, राहु और मंगल दोनों दृष्टि में हो, तो 12 भाव में और दूसरे भाव में बैठे हो, पाप कर्तरी बोलते हैं। शुक्र पाप ग्रहों के अंतराल में हो, शुक्र पाप कर्तरी में हो तो आत्महत्या का योग बनता है। या दो ग्रहों की दृष्टि, दो पापी ग्रहों की दृष्टि शुक्र पर पड़ रही हो तो ऐसे जातक की पत्नी आत्महत्या करेगी। ठीक, ये समझ लो, ऐसे जातक की पत्नी आत्महत्या करती ही करती है। और अगर कहीं से गुरु का संबंध हो तो चीजें टल जाती हैं, पर आत्महत्या का प्रयास अवश्य करेगी।
ऊपर से कूद कर जान दे सकती है, किसी भी प्रकार से जान देने की कोशिश करेगी। किसी योग्य ज्योतिषी से सलाह जरूर लें। अगर आपके कुंडली में ऐसा योग बन रहा है तो ऐसा होना तय है। किसी अच्छे ज्योतिषी से सलाह लीजिए, आपका जीवन सफल होगा। नमस्कार।